नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स एक बहुत ही विद्वान और महान विचारक हुए हैं इस संसार में। और उनकी विद्वता और उनकी महानता इस बात से ही प्रकट हो जाती है कि उनकी विचारधारा के आधार पर ही रूस, चीन, उत्तर कोरिया और विश्व के कई देश उनकी विचारधारा के आधार पर ही चल रहे हैं। कार्ल मार्क्स की महानता को यदि देखना चाहते हैं आप, तो आप देखिए कि वर्षों से, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से ही रूस और अमेरिका का संघर्ष आज तक चल रहा है और यह संघर्ष निरंतर जारी है और इस संघर्ष के ख़त्म होने की कोई राह नहीं दिखती है। तो दोस्तों, उन्हीं महान कार्ल मार्क्स ने एक विचार दिया था धर्म के बारे में, और उसमें कहा गया था उनके द्वारा कि धर्म एक अफीम है। धर्म एक अफीम है और यह अफीम का नशा जो करते हैं वह कुछ समय के लिए वास्तविकता से दूर हो जाते हैं और अपने दुख को भूल जाते हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के यदि आप और व्यापक रूप से समझना चाहें, संक्षिप्त रूप में समझना चाहें, तो इसके सामान्य से अर्थों में यदि हम समझना चाहें तो हम यह समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स वह पिता हैं जिनकी विभिन्न संतानें हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से रूस, चीन और उत्तर कोरिया है, और विश्व में अन्य भी ऐसे कई देश हैं जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, ये वास्तविकता में कार्ल मार्क्स ने जो मुख्य सिद्धांत दिए थे वह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में भी उन्होंने मुख्य रूप से एक अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग तथा सामंतवादी वर्ग को मुख्य रूप से टारगेट किया था, और बाकी सभी बातों को विश्व में निरर्थक, लगभग जो मुख्य बातें, जो मुख्य मुद्दे लेके चलते हैं उन्हें निरर्थक बताया गया था कि विश्व में जो युद्ध है, समस्या है, वह समस्या अभी अमीर और गरीब और आर्थिक असमानता की है, धन के असमान वितरण की है, संपत्तियों और साधनों और उत्पादन के साधनों पर असमानता से उनके वितरण की है, उनके एकाधिकार की है और उनके कब्जे की है। तो दोस्तों, अब इन महान विद्वान ने धर्म के बारे में जो यह कहा है कि धर्म एक अफीम है, तो वास्तविकता में वह उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थ निकल जाते हैं। धर्म एक अफीम है, तो यह धर्म जो उन्होंने बताया था कि धर्म एक उत्पीड़ित व्यक्ति की आह है, यानी कि आगे उन्होंने और भी बातें कही थी कि एक धर्म एक उत्पीड़ित व्यक्ति की आह है। यदि उनके इस कथन को समझा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि जब ये धर्म का निर्माण किया गया होगा तो उस समय राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजशाही था, राजा का ही कानून चलता था, राजा ही भगवान होता था, राजा ही न्यायाधीश होता था। सर्वे सर्वा यत्र तत्र सर्वत्र, हम ही सब कुछ हैं, राजा ही सब कुछ होता था। तो जो उस समय के उत्पीड़ित लोग थे, तो उन्होंने धर्म का निर्माण किया होगा, और धर्म के निर्माण इसलिए किया होगा क्योंकि उन्होंने फिर ऐसा कोई अपना हीरो या अपने कोई आदर्श, अपने कोई ऐसे राजा, एक ऐसे काल्पनिक राजाओं का निर्माण किया जिनसे उन्हें न्याय की उम्मीद थी, जिनसे उन्हें जो वो जिस दुनिया का वह सपना देखते थे वह उस दुनिया को साकार रूप प्रदान कर सकते थे। तो इसीलिए धर्म को उत्पीड़ित की आह बताया गया। तो इनके द्वारा धर्म को उत्पीड़ित की आह बताया गया। तो यह एक गंभीर विषय भी है कि यह बताता है कि धर्म का निर्माण तो ये जो दबे कुचले लोग थे और उत्पीड़ित लोग थे उनके द्वारा किया गया, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा उस किसी राज्य में, उस समय राजतंत्र ही था, राजतंत्र ना भी हो और कोई भी तंत्र हो तो वह भी मुख्य रूप से हमेशा से ही दो वर्गों में तो विभाजित रहता ही है। एक तरफ शक्तिशाली वर्ग होता है, एक तरफ कमज़ोर वर्ग रहता है, और यदि शक्तिशाली वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके कमज़ोर वर्ग को दबाता है तो वह व्यक्ति फिर ऐसे मार्गों की तलाश में लग जाता है जहाँ पे वह जिसे न्याय मिलता दिखता है, उसकी उम्मीद जगी रहती है। इसीलिए धर्म को एक आशा की किरण भी बताया गया है उनके द्वारा।
और धर्म, लेकिन साथ ही साथ जब यह कह रहे हैं कि धर्म एक अफीम भी है, उसके नकारात्मक अर्थों में यदि हम समझें तो यह बताया गया है कि धर्म मनुष्य को वास्तविकता से दूर ले जाता है और ऐसी काल्पनिक दुनिया में खोने पे मजबूर कर देता है जहां पर वह वास्तविक दुनिया से दूर होकर के अपने समस्याओं को भूल करके एक काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। तो इससे उसका दुख कम होता उसे दिखता है, लेकिन वास्तविकता में दुख कम नहीं होता है और वह दुख तो यथोचित वैसा ही बना रहता है, लेकिन उसकी बस कल्पनाओं में, उसकी सोच में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए धर्म को आगे उन्होंने बताया है कि वह धर्म जो है मनुष्य को वास्तविकता से दूर ले जाता है और उसके जो वास्तविक संघर्ष हैं, आर्थिक संघर्ष और असमानता के संघर्ष, सामाजिक संघर्ष और मानवाधिकारों के संघर्ष या जो अन्याय जो ये हो रहे हैं, इनसे दूर ले जा करके इन्हें भूलने पर विवश कर देता है। तो धर्म का ये नकारात्मक पहलू भी उन्होंने बताया है कि ये इसीलिए उन्होंने धर्म को अफीम कहा है। दोस्तों ये देखिए, धर्म का निर्माण किस आधार पे हुआ, ये विभिन्न धर्मों में विविध विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने मतों के अनुसार बताया है। लेकिन हम यहाँ पर धर्म के निर्माण की चर्चा करने के लिए आज यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम यह वीडियो जो बना रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से धर्म को एक अफीम के रूप में और कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करने के लिए बना रहे हैं। दोस्तों देखिए, यह तो हमें समझना होगा कि देखिए, भारत में आपने देखा होगा कि अब इसे क्या नाम है, यदि आप देखें तो भारत में भी एक लंबा ऐतिहासिक काल रहा है जो कि धर्म के आधार पर युद्धों का रहा है, जमीन के आधार पर युद्ध का रहा है और विविध आधार पर युद्धों का रहा है। लेकिन ये संघर्ष की उत्पत्ति जो हो रही है, ये किसी न किसी कारणवश तो हो ही रही होगी और इनमें मुख्य कारण वही होता है जब व्यक्ति के ऊपर अन्याय, अत्याचार या उसका शोषण होता है, सामाजिक आर्थिक असमानताओं का उसे सामना करना पड़ता है, तो विद्रोह या युद्ध या संघर्ष स्वतः ही जन्म ले लेता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि विभिन्न जो राजा हुए हैं, श्री कृष्ण जी रहे हैं, ऐसे महान राजाओं ने के माध्यम से यदि हम समझें तो उन्होंने तो अपनी गीता में जो कहा है वह सब यही कहा है कि जब जब अधर्म होगा, जब जब पाप होगा, जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि भाई जब जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तब तक मैं आऊँगा और उसको ख़त्म करूँगा, अन्याय अत्याचार को। तो ये वर्ग संघर्ष का कार्ल मार्क्स के द्वारा भी ये बात दूसरे शब्दों में कही जा रही है। वह कहते हैं कि जब अमीर लोग गरीब पर अत्याचार करेंगे, सामंतवादी विचारधारा के लोग, या आर्थिक असमानता होगी, सामाजिक असमानता होगी, मानवाधिकारों का हनन होगा, तब उस समस्याओं को दूर करने के लिए जनता में जो है विद्रोह की आग सुलगेगी। जैसे कि अंग्रेजों का दमन करके भारत ने आज़ादी प्राप्त करी, स्वतंत्रता संग्राम हुए, लेकिन वह विद्रोह का दूसरा स्वरूप था। अब जो है यह कार्ल मार्क्स जो कहते हैं, यह विद्रोह के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं जो कि मनुष्य के मूल समस्याओं से संबंधित है। वो कार्ल मार्क्स यह मानते हैं दोस्तों कि मनुष्य जो है उसकी जो मुख्य समस्याओं में से एक है गरीबी और आर्थिक असमानता, धन का असमान वितरण और सामाजिक भेदभाव, सामाजिक असमानता, और जो मुख्य रूप से ये जो समस्याएं हैं जो किसी समाज या किसी क्षेत्र या किसी देश या दुनिया में चलती हैं, यही मुख्य समस्याएं हैं। बाकी यदि जो समस्याएं आप देख रहे हैं तो वह तो द्वितीयक समस्याओं में आनी चाहिए, या वो समस्या है ही नहीं, उन्हें वह समस्या ही नहीं मानते। जैसा कि अभी हम धर्म एक अफीम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसमें उन्होंने धर्म को सकारात्मक पहलू भी बताए हैं और नकारात्मक पहलू भी बताए हैं। इसमें जो सकारात्मक पहलू देखेंगे आप तो समझेंगे कि धर्म तो पीड़ित व्यक्ति को, धर्म एक पीड़ित व्यक्ति को उम्मीद की किरण दिखाता है, उसकी उम्मीद जगाए रखने का माध्यम होता है।
क्योंकि उसका तो उस पर तो वैसे ही अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वह अपने धार्मिक स्थलों पे या धर्म का माध्यम बना करके उस अपने ईश्वर से या धर्म जो भी धर्म उनकी धार्मिक व्यवस्थाएं, उन धर्म की धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पे उन उम्मीदों को जिंदा रखता है, जिन उम्मीदों को सत्ता वर्ग, शासक वर्ग, राजा ने या शक्तिशाली वर्ग या बाहुबली दबंग वर्ग ने दबा दिया होता है। इसीलिए धर्म एक उत्पीड़ित, पीड़ित व्यक्ति की, कमजोर व्यक्ति की, अकेले दुकोलों की, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए उम्मीद की किरण भी होता है। लेकिन समस्या यह है कि जब व्यक्ति धर्म में धर्म का सहारा लेता है तो इसमें इस सहारे के चक्कर में यह सत्ता या शासक वर्ग का, राजा का या सामंत ऊपर जो बैठे हुए वर्ग हैं जो कि देश की राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनकी सत्ता बनाए रखने का एक साधन मात्र बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी राजनीति में देखते हैं, हर राजनेता, भारतीय पृष्ठभूमि में ही देख लीजिए आप, देश का हर राजनेता, हर नेता और हर चुनावों में धर्म को एक माध्यम बनाया जाता है अपनी राजनीति करने का। धर्म को एक माध्यम बनाया जाता है अपनी राजनीति करने का, और धर्म के आधार पर वोट मांगी जाती हैं ताकि उनकी सत्ता बची रहे, उनकी सरकार बची रहे। लेकिन क्या यह राजनीति का, लोकतंत्र का एक स्वस्थ रूप है? नहीं दोस्तों, यह राजनीति का, लोकतंत्र का एक स्वस्थ रूप हो ही नहीं सकता। यदि आगे अगर जो हम समझें कि धर्म और राजनीति को जब हम मिला देते हैं तो ये तो एक बहुत भयंकर बम बन जाता है। धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति, एक सत्ताधारी व्यक्ति, एक शासक वर्ग के लोग धर्म को एक टूल की तरह, एक साधन के रूप में इस्तेमाल करके अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। इसीलिए आगे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है, और जब इस अफीम का नशा व्यक्ति करता है, वैसी अफीम नहीं है। जब देखिए नशा क्या समझते हैं आप, जब कोई व्यक्ति जब नशा जब करता है कार्ल मार्क्स के अनुसार, तो वह सब कुछ भूल जाता है। अब एक सामान्य सी बात देखिए, व्यक्ति शराब पीता है या विभिन्न प्रकार के नशे करता है, उन नशों के माध्यम से वह थोड़े समय के लिए वह बहुत कुछ भूल जाता है, उसको एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसका जो मेंटली जो बैलेंस बना हुआ होता है वह खो जाता है, और इन सब चीज़ों के खोने के पश्चात वह भूल जाता है बहुत सारी बातें। तो यह समझने योग्य बात है दोस्तों कि यह जो नशा व्यक्ति कर रहा है, उस नशे से वह व्यक्ति उभरना भी नहीं चाहता है, और उसे नशे में ही पड़े रह करके वह अपने जीवन को एक स्वर्गमय जीवन बनते हुए देखता रहता है, लेकिन बनता को होता जाता कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों यह समझने योग्य बातें हैं। इसीलिए उसने कहा है कि जब आगे व्यक्ति धर्म का नशा कर लेता है तो वह राजनीतिक लोग उस नशे का फायदा उठा करके अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। यह समझने योग्य बात है व्यक्ति को। इसलिए दोस्तों धर्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों ही हैं, लेकिन जब धर्म का सम्मिश्रण राजनीति से हो जाता है तब वह एक भयंकर नशे के रूप में बन जाता है, और ऐसा नशा बन जाता है जिसकी काट करनी और जिसका नशे को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल दिल्ली में और पंजाब में तो जो